हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो बड़ी मशीनें और अवार्ड फंक्शन शो या फिर कुछ भी जो ऑनलाइन क्लास के बारे में बात कर रहे हैं वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इससे अगर आप नहीं ये सब काम किए हैं तो आप क्या सिलाई कर पाएंगे? इस चीज़ को मैं आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आपको देखिए, दूसरा का देखा देखी नहीं करना है कि लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो आपको सबसे पहले सिलेक्शन करना होगा कि आपको किस लेवल का काम करना है। अगर आप 50,000 महीने कमा रहे हैं तो आपके लिए मेरे ख्याल से लगता है कि इनफ है, लेकिन ज़्यादा लालच करना भी बुरी बात है, क्योंकि हम हाउस वाइफ को घर का काम करने के अलावा ही सब सारा कुछ करना होता है। जैसे बाहर का काम हो गया, अपने प्रोफेशन पर ध्यान देना होता है। मैं तो इसी एरिया से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं ये सब चीज़ आप लोग को शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही होगी तो कोई बात नहीं। तो मेरा टॉपिक यही था कि जैसे आजकल जो बड़ी मशीनें सब ले रहे हैं और ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, वो चीज़ मतलब हम लोग के लिए सही है कि या नहीं। तो रही बात कि सही तो है, बट जो ऑनलाइन क्लास में होता ये है कि वो लोग रिकॉर्डेड क्लास देते हैं, और रिकॉर्डेड क्लास का मतलब कि आपको सिर्फ उसको देख कर ही समझना है, और उसको जब तक आप करेंगे नहीं प्रैक्टिकल तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये रियल चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो आप इस चीज़ को मतलब जो क्लास होता है रिकॉर्डेड वो चीज़ देख के कीजिएगा। जैसे कि जब जब मेरे पास इतना समय नहीं है कि सारे ट्रेंड के हिसाब से मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ, तो आप ही बताइए कि रिकॉर्डेड क्लास का प्रैक्टिस कैसे होगा। अरे कितना प्रैक्टिस हम करेंगे? सिलाई जो बिगिनर्स लोग हैं वो चीज़ कितना प्रैक्टिस देख देख के करेंगे? ऐसे तो इतनी ज़्यादा खर्चे हो जाएंगे, लाख 2 लाख तो कपड़े ही खरीदने में, 25-30 हज़ार की मशीनें खरीदने में लग जाएंगी, जुक्की जैक की मशीन में। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना खर्च मतलब स्टार्टिंग में करना चाहिए। और अगर नीड के अकॉर्डिंग होता है, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई 1 लाख रुपए महीने फैशन डिजाइनर जो एडवांस लेवल के होते हैं, जो टाउन में होते हैं, उस टाइप के अगर आपको काम करना है जो जिसमें आपको घर का कुछ काम नहीं है, बच्चे देखना कुछ काम नहीं है, तो वो लोग उस काम को कर सकते हैं, पूरा टाइम दे सकते हैं। लेकिन वो चीज़ उन हाउस वाइफ के लिए नहीं है, जो काम भी कर सकते हैं और बाहर का भी उनको देखना है। उन लोग के लिए वो सब चीज़ नहीं है। पहली बात कि इतने खर्च होते हैं, और पहले की सिलाई में और जैसे कि कम खर्च करके सिलाई करके आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। आप ही बताइए, कमा पाएंगे, लेकिन बात यहाँ है कि उसका क्लास जो रिकॉर्डेड होता है, उन लोग तो प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं उसमें दिखाएंगे, क्योंकि वो रिकॉर्डेड क्लास होता है। बहुत सारे वीडियो को उन लोग रिकॉर्ड करके आप उन लोग दिखाएंगे, मतलब ऑनलाइन, और उसको आपको घर में बैठकर प्रैक्टिस करना होगा। मतलब अगर 10 ब्लाउज की कटिंग आपको सिखाएं तो वो 10 ब्लाउज को आप जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे करके, जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो आप ही बताइए उसका क्लियरिफिकेशन कैसे होगा। मैं ये बताना चाहती हूँ आपको। तो इस तरीक़ा से आप सोच समझ के ही आप अपना पैसे लगाएं किसी भी चीज़ में, और वो सबसे मुझे नहीं लगता है कि कुछ होता हो है। और रही बात, आपको तो मेहनत खुद का करना पड़ेगा। लोग तो रास्ते दिखा देते हैं, लेकिन मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा। आपको कटिंग करना पड़ेगा, आपको सिलना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, आपको उसको एक्सपोज करना पड़ेगा, सोशल मीडिया में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी आपका जाकर कुछ हो पाएगा। अगर आप बहुत सारी रिकॉर्डेड क्लास ले लिए और एक भी प्रैक्टिस नहीं किए, तो इससे आपका कोई फ़ायदा तो नहीं होने वाला है। आपको तो क्लास सिर्फ देख के तो समझ में थोड़ी आ जाएगा। जब तक आप उसको करेंगे नहीं, आप उससे सीखेंगे नहीं, तो जब तक आप 10 ब्लाउज बनाएंगे नहीं, तब तक आपको कुछ भी नहीं आएगा, मेरा मानना है। क्योंकि सिलाई में ऐसा ही है, जब तक आप उसको कीजिएगा नहीं उसका आपको एक्सपीरियंस नहीं पता चलेगा। ये मतलब उन लोगों को बता रही हूँ जो सोचते हैं कि मैं वहाँ का क्लास नहीं कर पाई। लोगों का बहुत सारे रीज़न होते हैं। कुछ लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, कुछ लोग करना चाहते हैं बट उनके घर वाले अलाउ नहीं करते हैं, कुछ लोग के बच्चे होते हैं तो उनको छोड़ कर नहीं जा पाते हैं।
बहुत सारे रीजन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको पैसे ही तंग करते हैं। कभी कभी हम खुद जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि फिर हम लोग ये सोचते हैं कि फिर हम लोग, हाँ मैं अगर जाऊंगी तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा, मेरा फैमिली को कौन देखेगा। क्योंकि बच्चे ऐसे ऐसे मतलब ऐसे बच्चे होते हैं कि अपने बच्चे को किसी पे छोड़कर, वो भी 2 दिन का बात नहीं है ना, मान लीजिए कि 3 महीने का क्लास या 6 मंथ का क्लास जो भी लोग देते हैं, मैं यहाँ पे किसी का नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ, बट अभी मैं सोशल मीडिया ओपन करती हूँ तो देखती हूँ कि वहाँ पे ऑनलाइन सिखाया जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का, जैसे पार्लर का ही हो गया, स्टिचिंग का ही हो गया, चाहे कोई भी फील्ड में। ऐसा नहीं है। तो हम लेडीज़ के साथ यही प्रॉब्लम होता है कि हम लोग बाहर जाए कैसे, बच्चे का स्कूल देखें या फिर घर का काम देखें या फिर अपना जो प्रोफेशन है, वो जो बिजनेस हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं वो देखें। तो आप लोग घबराइए मत, आप लोग मन में मत सोचिए कि हम ये काम नहीं किए हैं तो हम पैसा नहीं कमा पाएंगे, हम अपना नाम नहीं बना पाएंगे। आपको जो भी आता है आप उसको सोशल मीडिया पे आप एक कमरे में बंद करके आप उस पर काम कीजिए। अगर आपको कोई भी टैलेंट आता है तो आप उस टैलेंट को सोशल मीडिया पे दिखाइए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और जो लोग ट्रेनर रहते हैं उन लोग का भी यही मानना होता है। मैं बहुत वीडियोस को देखी हूँ तभी मैं बात कर रही हूँ, और इससे मुझे यही पता चला। मैं गेस की, मैं कहीं कोर्स नहीं की हूँ, ना ही मैं ट्राई की हूँ, क्योंकि मैं अपने एरिया के अकॉर्डिंग सारा कुछ जब कर लेती हूँ, क्योंकि अगर हाई फाई मैं गाउन बना ही लेती हूँ, तो जब यहाँ पे उस टाइप का एरिया नहीं है तो फिर पैसे बनवा करने से, वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। जितने मुझे ज़रूरत है उतने मैं कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं ये सब कार्य बारे में नहीं सोचती हूँ। और मेरे साथ प्रॉब्लम यही है कि मेरे बच्चे को फिर कौन देखेंगे। और रही बात 2 दिन का, तो बात नहीं है कि बच्चे किसी पे छोड़े जा सकते हैं आजकल के, मैं मतलब हिसाब से बात कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाई हूँ जो लोग ये सोचते हैं कि मैं तो क्लास ही नहीं की हूँ ऑनलाइन, मुझे तो ऐसा गाउन नहीं आता है, मुझे तो वैसा कपड़ा नहीं आता है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप पहले जो भी चीज़ आपको बनाना है, पहले आप एरिया के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि मेरे एरिया में किस किस टाइप का कपड़े आते हैं। अगर आपका वो सब चीज़ क्लियर नहीं है तो ही आपको ये सब चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, नहीं तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन लोग आपको हाथ पकड़ के ये सिखाएंगे। देखिए, टीचर तो सबको एक ही तरह का ज्ञान देते हैं, लेकिन कोई स्टूडेंट क्यों टॉप कर जाता है, क्योंकि वो खुद पे मेहनत करता है। उसी तरीक़ा से स्टिचिंग का बिजनेस है या फिर स्टिचिंग का क्लास है, जो स्टूडेंट अपने आप पे मेहनत करेंगे वही अच्छे लेवल का काम कर पाएंगे। तो मेहनत करना है, आप मेहनत करना चाहते हैं तो आप 10 तरह के डिज़ाइन आप खुद से ही मेहनत कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, वो चीज़ आपको ज़्यादा आगे लेकर जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि मतलब जो लोग क्लास करना चाहते हैं उनको कुछ भी नहीं हासिल होगा, हासिल तो होगा, लेकिन मेहनत तो आप ही को करना होगा। रिकॉर्डेड क्लास आप भले ही आपके फ़ोन में पड़े रहेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपका बताइए कि क्या हो पाएगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए मत दूसरा का, अपने आप पे काम कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए। ये सब अवार्ड या फिर जाकर मीटअप इवेंट, ये सब कुछ मायने नहीं करता है। जब तक आपको काम नहीं आएगा आपको, आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं इतना जानती हूँ। क्योंकि आप बहुत ही आप अटेंड कर लिए, सेमिनार अटेंड कर लिए, या फिर आप कोई भी डिजाइनर वाला जो भी आजकल इवेंट हो रहा है वो सारा कुछ अटेंड कर लिए, आप प्रैक्टिस ही नहीं किए हैं, या फिर आप उस टाइप का काम ही नहीं कर पाएंगे, आपका कुछ फिनिशिंग है ही नहीं, तो फिर आप ही बताइए कि आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। तो सीधी सी बात, एक लाइन की बात मैं बता रही हूँ कि आपको खुद पे काम करना है, मेहनत करना है। अगर आपको लगता है कि आप में टैलेंट है तो आपको सोशल मीडिया पे दिखाना है। इस तरीक़ा से आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर ये काम कीजिएगा तो आपको बिजनेस में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। तो इस तरीक़ा से आपको काम करना है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही मोटिवेशन भरा मिला होगा आपको। मेरी बातों से कुछ भी आपको कमेंट कर कीजिएगा तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर मेरी बात आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी
तो प्लीज़ आप लोग मुझे एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।